बिहार में बच्चों में वायरल बुखार के मामले अचानक बढ़ने लगे हैं। मुजफ्फरपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और मधुबनी समेत कई जिले इसकी चपेट में हैं। पिछले एक महीने में राज्य में वायरल फीवर की चपेट में आकर 25 से ज्यादा बच्चों की मौत भी हो चुकी है, जबकि कई गंभीर बच्चों का इलाज जारी है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच ये डराने वाली खबर है, क्योंकि विशेषज्ञों ने तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा बताया है। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच बिहार में वायरल फीवर ने बच्चों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में बच्चे बीमार हो रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या जिलों के सदर अस्पताल, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले एक महीने में राज्य में वायरल फीवर की चपेट में आकर 25 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि कई गंभीर बच्चों का इलाज चल रहा है। राजधानी पटना के सभी बड़े अस्पतालों में पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट यानी पीकू और नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट यानी नीकू में बेड भर चुके हैं। मौसमी बीमारी या वायरल फीवर से पीड़ित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे हैरत की बात है कि सिर्फ नवजात या 1 साल से कम उम्र के बच्चों में सर्दी, खांसी और बुखार के साथ निमोनिया की शिकायत मिल रही है। इधर के दिनों में जो बच्चों के बीच बीमारी बुखार का समाचार है वो बढ़ा है, और मैंने स्वयं भी विभिन्न जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत की है, जो हमारे विभिन्न मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट हैं या एचओडी पेडियाट्रिक्स हैं, उन लोगों से बातचीत किया है, और राज्य स्वास्थ्य समिति की टीम भी गई है देखने के लिए। और बातचीत में यही सामने आया है कि ये वायरल फीवर है। वायरल बुखार की वजह से जहां सरकारी अस्पतालों में बेड खाली नहीं है, वहीं पटना के महावीर वात्सल्य अस्पताल में भी नीकू और पीकू के सभी कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच बिहार में वायरल फीवर ने बच्चों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में बच्चे बीमार हो रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या जिलों के सदर अस्पताल, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले एक महीने में राज्य में वायरल फीवर की चपेट में आकर 25 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि कई गंभीर बच्चों का इलाज चल रहा है। राजधानी पटना के सभी बड़े अस्पतालों में पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट यानी पीकू और नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट यानी नीकू में बेड भर चुके हैं। मौसमी बीमारी या वायरल फीवर से पीड़ित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे हैरत की बात है कि सिर्फ नवजात या 1 साल से कम उम्र के बच्चों में सर्दी, खांसी और बुखार के साथ निमोनिया की शिकायत मिल रही है। इधर के दिनों में जो बच्चों के बीच बीमारी बुखार का समाचार है वो बढ़ा है, और मैंने स्वयं भी विभिन्न जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत की है, जो हमारे विभिन्न मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट हैं या एचओडी पेडियाट्रिक्स हैं, उन लोगों से बातचीत किया है,
और राज्य स्वास्थ्य समिति की टीम भी गई है देखने के लिए। और बातचीत में यही सामने आया है कि ये वायरल फीवर है। वायरल बुखार की वजह से जहां सरकारी अस्पतालों में बेड खाली नहीं है, वहीं पटना के महावीर वात्सल्य अस्पताल में भी नीकू और पीकू के सभी 80 बेड फुल हैं। वायरल फीवर से पीड़ित यहां ज्यादातर नवजात बच्चे भर्ती हैं। यह हाल सिर्फ पटना के अस्पतालों का नहीं है, बल्कि बिहार के ज्यादातर जिलों में वायरल फीवर की समस्या बढ़ती जा रही है। उत्तर बिहार के जिले खासकर मुजफ्फरपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और सारण के अलावा गया, भागलपुर और खगड़िया में स्थिति ज्यादा खराब है। पिछले 15 दिनों में मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी SKMCH और केजरीवाल अस्पताल में 2500 से ज्यादा बच्चे इलाज के लिए पहुंचे हैं। दोनों अस्पतालों में फिलहाल 200 से ज्यादा बच्चे भर्ती हैं। यही नहीं, करीब 100 से ज्यादा बच्चे रोजाना यहां इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में औसतन करीब 800 मरीज आ रहे हैं, जिनमें लगभग 300 मरीज वायरल बुखार के हैं। मुजफ्फरपुर में AES यानी एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम और JE यानी जापानी इंसेफेलाइटिस के भी मामले सामने आने लगे हैं। आंकड़ों के अनुसार मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल में इस साल अब तक 70 बच्चों में AES की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा केजरीवाल अस्पताल में भी 3 बच्चों में AES की पुष्टि हुई है। ये सभी बच्चे मुजफ्फरपुर के अलावा आसपास के अन्य कई जिलों के हैं। एक बच्चे में जापानी इंसेफेलाइटिस की भी पुष्टि हुई है। जेई के लिए सबकी व्यवस्था है। जेई बेसिकली AES है, तो AES का तो हम लोग का 100 बेड का पीकू अस्पताल AES का ही है, इसलिए यहाँ सभी व्यवस्था है। यहाँ डॉक्टर्स की टीम मैंने 8-8 घंटे की रोस्टर बनी हुई, 2-2 डॉक्टर रहते हैं। दवाई की कोई कमी नहीं है, सभी सिस्टर्स काम में लगे हुए हैं। और इसमें जो प्रोटोकॉल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग गवर्नमेंट ऑफ बिहार का है, AES प्रोटोकॉल, हम लोग उसी के तहत ट्रीटमेंट करते हैं। हालात को देखते हुए सभी अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्रों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी इस तरह की बात सामने आए तो तुरंत मेडिकल टीम भेजकर ऐसे बच्चों का इलाज किया जाए। सभी स्वास्थ्य केंद्रों को, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सचेत किया गया है कि जहां इस तरह की जो है बात है वहां अविलंब मेडिकल टीम भेज करके लोगों का इलाज कराना सुनिश्चित करें। और अभी तक जो हम लोग के क्षेत्र में जो वायरल इन्फेक्शन है ये सेल्फ लिमिटिंग है, 3 से 5 दिन में ठीक हो जा रहा है। तो हम लोग जो है बुखार कम होने की दवा पैरासीटामोल देते हैं, कुछ एंटी एलर्जिक देते हैं और ज़्यादा अभी तक तो सारा कंट्रोल हो रहा है। हम लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं सतत, और लोगों से भी कहा गया है कि प्रदूषित जल है वो सबको पीने से परहेज करें। गंदी नालियों में मछली तैर रहे हैं, उस सब मछलियों को खाना बंद करें, इसी सबसे बीमारी बढ़ेगी। अगर इस सबसे परहेज करेंगे तो स्वच्छता बरतेंगे तो बीमारी नहीं होगी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी DMCH में इस साल अब तक लगभग 2300 बच्चों का इलाज किया गया है, जबकि 15 बच्चों की वायरल फीवर से मौत हुई है। यहां हर दिन करीब 100 से ज्यादा बच्चे इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। बीते 15 दिनों में शिवहर में 300, पश्चिमी चंपारण में 750, समस्तीपुर में 1100, मधुबनी में 550 और पूर्वी चंपारण में 2000 से ज्यादा बच्चे विभिन्न अस्पतालों की OPD में पहुंच चुके हैं। ऐसे बीमार बच्चों की संख्या हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। अलग अलग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी निमोनिया से पीड़ित बच्चों के आने की संख्या में तेजी आई है, जिनमें करीब 1 से 3 वर्ष के बच्चे ज्यादा पीड़ित हैं। राज्य में बीमार पड़ रहे बच्चों की रोजाना बढ़ती संख्या देखकर स्वास्थ्य विभाग भी चौकन्ना है, क्योंकि बढ़ते मामले डरा रहे हैं। बेतिया में पिछले 31 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक GMCH के चाइल्ड वार्ड में लगभग 80 बच्चे भर्ती हुए हैं, जबकि SNCU में 7 सितंबर तक 22 बच्चे भर्ती हुए।
सारण जिले के अमनौर प्रखंड के सिरसा खेमकरण गांव में बुखार से पीड़ित 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 18 बच्चों की हालत स्थिर है। गांव वालों का कहना है कि अभी करीब 60 बच्चे तेज बुखार से पीड़ित हो चुके हैं। बीते 4-5 दिनों में यहां करीब 2 दर्जन बच्चे तेज बुखार की चपेट में आए हैं। खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के बोविल पंचायत में 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। इन बच्चों की मौत बीमार होने के महज 3 दिनों के अंदर ही हो गई। भागलपुर के अस्पताल में भी 50 बच्चे भर्ती हैं, जबकि गोपालगंज में 1 बच्चे की मौत के बाद स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। गया के मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ओपीडी में भी निमोनिया पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहां औरंगाबाद और नवादा जिले से भी बच्चे पहुंच रहे हैं। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज के बच्चा वार्ड में 22 मरीज भर्ती हैं, जिसमें अधिकांश वायरल फीवर से पीड़ित हैं। इसके अलावा चमकी बुखार और मेनिंजाइटिस समेत अन्य दूसरी बीमारियों के भी मरीज भर्ती हैं। बेगूसराय में भी बच्चों में वायरल बुखार के मामले बढ़ रहे हैं। जो बच्चे वायरल बुखार से पीड़ित हैं, उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। ऐसे में लोग डरे हुए हैं। हालांकि प्रशासन और डॉक्टर दावा कर रहे हैं कि हालात काबू में हैं, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों में वायरल फीवर के बढ़ते मामले डरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आखिर बच्चों में हो रहे इस वायरल बुखार की वजह क्या है? क्या ये कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत है या फिर दूसरी लहर का पोस्ट कोविड इफेक्ट? क्यों बच्चों में इस बुखार से गंभीर समस्याएं हो रही है? क्या है इस पर मेडिकल एक्सपर्ट की राय? साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर क्या तैयारियां की हैं, आइए आपको बताते हैं। बच्चों में हो रहे वायरल बुखार से लोग परेशान और डरे हुए हैं। खासकर कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच इस खबर से राज्य सरकार भी सतर्क है। बच्चों में वायरल बुखार के बढ़ते मामलों को लेकर सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पताल और प्राथमिक चिकित्सा अस्पतालों को अलर्ट किया गया है, लेकिन बीमार बच्चों के लक्षण से चिंता बढ़ती जा रही है। पहले से हम लोगों को जो आगाज था कि बच्चे परेशान होंगे, लगता है उसी का ये इफेक्ट हमको दिखने को मिल रहा है। अभी जो हमारा ओपीडी जो फुल चल रहा है, अगर 80 से 100 बच्चे आ रहे हैं, जिसमें से 60 बच्चे को वायरल फीवर, वो वायरल फीवर ऐसा है कि नॉर्मल पैरासीटामोल से भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। और ये पहले का वायरल फीवर को वो देखते थे 2 से 3 दिन बोलते थे कि वायरल फीवर है, उतर जाएगा, ठीक हो जाए। इस बार को पेशेंट को बार बार विजिट करना पड़ा, किसी को तो एडमिशन की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब एक तरह से किसी नए वायरल फीवर का ये आगाज है। साथ में जब भी ये देखा गया कि कोरोना के बाद जब भी माँ ये पीड़ित हुई कोरोना के, उसके बच्चे जो डिलीवर हो रहे हैं उनमें ग्रोथ रिटार्डेशन, IOGR बच्चे, कम वेट वाले बच्चे और हार्ट की समस्या लेके ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। डेथ रेशियो अभी भी स्टिल कम है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा नहीं है। हम बोलेंगे ऐसे कि हमारे पास 2-3 बच्चे हम लोगों ने खोया है अभी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों के स्वास्थ्य में हो रहे बदलाव को गंभीरता से लेने और उनके इलाज को प्राथमिकता में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। बीमार बच्चों में दिल से जुड़ी समस्याएं भी दिख रही हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे पोस्ट कोविड इफेक्ट भी मान रहे हैं, लेकिन परेशानियां और भी हैं। इस वायरल फीवर में साधारण दवाइयां असर नहीं कर रही हैं। मेडिकल एक्सपर्ट इसके पीछे 2 वजहें बताते हैं। उस कोरोना इफेक्ट है। कुछ बच्चे जो MIC वगैरह हैं, उनको प्रीवियस में जो बड़े बच्चे हैं जो 10 साल, 8 साल, 6 साल वाले हैं, जिनको पहले कोरोना हुआ था, वो अब नए तरह की बीमारी जिसको हम लोग बोलते हैं MIC, मल्टीसिस्टिक इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम, लेके हमारे यहाँ भर्ती हो रहे हैं। एक कारण कोरोना है, पोस्ट कोरोना इफेक्ट। दूसरा, ये वायरल हर साल वायरल आता है। इस बार का जो वायरल है वो थोड़ा म्यूटेंट टाइप का है। म्यूटेंट इसलिए कहेंगे कि पहले का जो हम लोग प्रीवियस 10-15 सालों से हम लोग देख रहे हैं, वायरल का विजिट हर साल होता है, वो नॉर्मल छोटा सा पैरासीटामोल वगैरह देने से ठीक होता था। इस बार का जो फ्लू है वो म्यूटेंट इसलिए बोलेंगे कि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है बिना एंटीबायोटिक का। किसी को तो हमारा जो बेड्स है PICU में, वो भर्ती है वायरल फीवर से ही। डॉक्टरों की माने तो ये वायरल फीवर कोरोना का भी साइड इफेक्ट है।
और इसकी वजह से ही बच्चों में सर्दी खांसी से लेकर सांस लेने की समस्या आ रही है। कई नवजात बच्चों के दिल में छेद और आधे से ज्यादा कम वजन के बच्चे भी देखे गए हैं। क्योंकि कोरोना संक्रमित हो चुकी मां स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है, इस कारण बच्चे तुरंत वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। हालांकि सरकार चुस्ती दिखाने की कोशिश कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि राज्य में बढ़ रहे बच्चों के वायरल फीवर पर स्वास्थ्य महकमा मुस्तैद है। सभी व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं। आप मुजफ्फरपुर देखे होंगे, आज से 2 साल पहले वो 14 बेड का पीकू था, आज 100 से अधिक बेड का वहाँ पर पीकू है और वहाँ बच्चों को बहुत बेहतर इलाज दिया जा रहा है। और निश्चित रूप से जो अगल बगल के जिले हैं वहाँ से भी बच्चे वहाँ स्वास्थ्य लाभ के लिए आ रहे हैं। और यह जनता का बढ़ता हुआ विश्वास है स्वास्थ्य सेवा बिहार सरकार के ऊपर। आज लोग सरकारी अस्पतालों में आके अपने बच्चों का इलाज करा रहे हैं, स्वस्थ होकर बच्चे घर जा रहे हैं, हमारे लिए अच्छी बात है। और जो अभी के दिनों में मरीज बढ़े हैं तो उसको लेके हमारा विभाग बहुत ही हर तरीके से तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक बच्चों को हो रहे बुखार और अन्य परेशानियों को देखते हुए 3 मेडिकल टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों को प्रभावित जिलों में भेजा गया है ताकि मामले पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा सके और समय रहते कारगर उपाय किए जा सकें। साथ ही सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। डॉक्टरों को अस्पतालों में ड्यूटी के दौरान मौजूद रहने की हिदायत दी गई है। पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, गोपालगंज, सीवान, वैशाली और अन्य जिलों में भी वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने से स्वास्थ्य व्यवस्था को सतर्क किया गया है। इसके साथ ही प्रमुख निजी अस्पतालों से भी स्वास्थ्य विभाग संपर्क में है ताकि बच्चों को होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों पर नजर रखी जा सके। निजी अस्पतालों में अभी बीमार बच्चों की संख्या कम है, ज्यादातर बच्चे सरकारी अस्पतालों में ही भर्ती हैं। सबसे पहले अपील करूंगा कि कोरोना जो है गया नहीं है, यही है हमारे सोसाइटी में। तो अभी भी सभी मास्क पहनेंगे, बच्चों से दूर रहेंगे। जिनको भी कफ कोल्ड है अगर किसी एडल्ट को, तो वो बच्चों से दूर रहेंगे, क्योंकि बच्चों का अभी लग रहा है जैसे इम्यूनिटी ही कम है। ये मे भी कि ये कोरोना का इफेक्ट हो। बच्चे इन्फेक्टेड हुए हैं 2-3 महीने पहले और ये ज़्यादा बीमार होकर आ रहे हैं कि उनकी इम्यूनिटी लो है। उनको फ्रूट्स वगैरह खिलाएंगे, जिनको कफ कोल्ड है उनसे दूर रखेंगे। अगर कोई भी समस्या आ रही है, थोड़ी सी भी समस्या आ रही है, तो अपने डॉक्टर से मिलेंगे। लेकिन इस बीच मेडिकल एक्सपर्ट कोरोना की तीसरी लहर से भी लोगों को सावधान रहने के लिए सतर्क कर रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति के मुताबिक सभी जिलों के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से बच्चों से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले चरण में पटना एम्स में पीडियाट्रिक्स के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। 6 जिलों के पीडियाट्रिक्स के डॉक्टरों और जीएनएम और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।